बच्चों, कल का शायद आपने पढ़ लिया होगा कायिक जनन। यह भी कायिक जनन का दूसरा प्रकार है आज, कृत्रिम कायिक जनन। क्योंकि कल हमने आपको प्राकृतिक कायिक जनन के विषय में पढ़ाया था। आज इसी संदर्भ में कृत्रिम कायिक जनन का दूसरा भाग है। तो कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पौधों में इस प्रकार का जनन मनुष्य द्वारा स्वयं कराया जाता है, यानी अपने लाभ के लिए इस प्रकार का जनन कराता है। जिससे अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग व गुट्टी द्वारा एक पौधे से कई पौधे बनाता है। यह नंबर 1, कटिंग, कलम लगाना। इसके अंतर्गत अच्छे विकसित और पुराने पौधों की 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी कलिका युक्त शाखाओं को काट कर, जिन्हें कलम कहते हैं, इन शाखाओं को भूमि में गाड़ दिया जाता है और कुछ समय के पश्चात पर्वसंधियों से अथवा कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इनकी कक्ष कलिकाएं बढ़कर नए पौधे को जन्म देती हैं। कलम 2 विधि से लगाई जाती हैं, एक ऊर्ध्व विधि जैसे गुलाब और दूसरी क्षैतिज कलम जैसे गन्ना। इस उदाहरण जैसे गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर आदि। देखिए चित्र में गुलाब की कलमें तिरछी ऊर्ध्वाधर लगाई गई हैं, जिसके नीचे जड़ें, ऊपर कलिका विकसित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार गन्ने की कलम भूमि में क्षैतिज उसमें लगाई गई है, जिससे कि पर्वसंधियों पर उपस्थित कलिका से नया पादप विकसित होता है, नीचे पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं। दूसरा भाग दाब लगाना या लेयरिंग। इस विधि में एक कोमल शाखा से पत्तियों को हटाने के पश्चात उस पर एक चीरा लगाया जाता है और भूमि में दबा दिया जाता है। इस दबी हुई शाखा को दाब या लेयरिंग कहते हैं। कुछ समय पश्चात दबे हुए भाग पर जड़ें विकसित हो जाती हैं, जिसे मात्र पादप से पृथक करके नया पौधा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण बेला, चमेली, कनेर, नाशपाती, सेब, नींबू आदि पौधों के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से उसी जाति का पौधा प्राप्त होता है जिस जाति का किस्म का मात्र पौधा होता है। देखिए जैसे ये दाब लगाने चित्र में शाखा को पहले छील लिया जाता है और उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ समय के बाद उसमें छीले हुए भाग के पास से जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद उसे मात्र पौधे की शाखा से काटकर अलग करके नया पौधा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट। तीसरा है वायुदाब या गुट्टी बांधना। इस तकनीक के द्वारा पुराने वृक्षों के द्वारा खाई प्रवर्धन हेतु प्रयोग की जाती है, क्योंकि उनकी शाखाएं मोटी होती हैं और उन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे वृक्षों में वायु या दाब लगाने हेतु शाखा के एक भाग में चाल का वलय
हटा देते हैं, अर्थात उससे बारीक छाल हटा देते हैं, जिसे वलयन कहते हैं। वलयन के पश्चात इस शाखा पर गीली मोस को बांधकर उसके चारों ओर पॉलीथीन या टाट लपेटकर बांध दिया जाता है और उसे गीला रखने के लिए ऊपर जल से भरा एक मिट्टी का पात्र टांगकर उसकी तली में छेद करके रस्सी से लगा दिया जाता, ताकि वो टपके के द्वारा पानी गिरता रहे और कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल आती हैं और उसे काट कर नया पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरण जैसे अमरूद, संतरा, लीची आदि। इसी विधि से पौधे तैयार होते हैं। नंबर 4, पैबंद लगाना या रोपण बाई ग्राफ्टिंग या निम्न विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1, कसारोपण ही ग्राफ्टिंग। इस विधि से यानी रोपण विधि से घटिया किस्म के पौधे पर उच्च किस्म के पौधे को रोपित किया जाता है और उससे उच्च किस्म के पौधे प्राप्त किए जाते हैं। कसारोपण नंबर 1, इस विधि में निम्न किस्म की जाति के तने को तिरछा काट लिया जाता है, इसे स्कंद कहते हैं। इस तिरछे कटे हुए स्कंद पर उच्च किस्म के कलिकायुक्त तने को रोपित कर लिया जाता है और उसको रस्सी से बांधकर उस पर पैराफिन मोम का लेप कर दिया करके पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। 2, स्कंद रोपण या जीवाकार रोपण। इस विधि में स्कंद श्यान की तिरछी काट ली जाती है या फिर वी आकार की काटकर दोनों में एक एक काट दे ली जाती है और जीव जैसी रचना बना ली जाती है। फिर कलम को स्कंद के खांच में जोड़ दिया जाता है। इसे जीवाकार रोपण या कहते हैं। इससे कुछ समय बाद ये से संयुक्त होकर उस किस्म के पौधे को उत्पन्न करती है।